राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ जी चुपचाप कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाए। मैं नहीं देखने वाली उसको, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी लाडली बेटी की। मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। आज तक जितना करना था कर दिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना। कहते हुए सविता गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला जी अपनी बहू सविता का गुस्सा देख कर सकपका गई कि अचानक से बहू को क्या हो गया। ये ऐसी तो नहीं थी, ना ही कभी इतना ऊंची आवाज में बात करती थी। खैर जो भी हो, बहू की इतनी कड़वी बातें सुनकर विमला जी गुस्से में चीखती हुई बहू के कमरे में गई और बोली, सविता तुम्हें क्या लगता है तुम उसका टिफिन नहीं दोगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा। मैं उसको खाना नहीं दे पाऊंगी। बिल्कुल दूंगी और बहुत ही अच्छे से दूंगी। याद रखना कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। बहुत कर ली मैंने शर्म और देख लिया सबका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी। सविता ने गुस्से में जवाब दिया। बहू की बात सुनकर विमला जी दनदनाते हुए अपने कमरे में जाकर बैठ गई और शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही पवन घर आया तो विमला जी रो रो कर पवन को सारी बातें बताते हुए कहा, बेटा देख ले, संगम परेशान रहती है अपने पति रवि की बीमारी के चलते, और फिर कितना बड़ा परिवार है उसका, नीरज पर ध्यान नहीं दे पाती है। इसीलिए मजबूरी में नीरज को यहाँ पर भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई खराब न हो, और सविता को उस छोटे से मासूम बच्चे से भी तकलीफ हो रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं इसे लेकर। कहते हुए विमला जी रोने लगी। तो माँ का रोना देखकर पवन गुस्से में वहीं से चिल्लाकर सविता को बुलाने लगा। पति की आवाज सुनकर सविता बाहर आई तो पवन ने कहा, सविता ये क्या तरीका है माँ से बात करने का। तुम्हें दिक्कत क्या हो गई है। तुम नीरज को 2 टाइम का खाना ही ढंग से बना दे सकती है। नहीं पवन, मैं कैसे दे दूं। मैं तो पराए घर से आई हूँ ना। देख ले बेटा, खुद ही देख ले। आज सुबह से यही रट लगा रखी है इसने। पराए घर से आई हूँ, पराए घर से आई हूँ। पवन मैं कौन होती हूँ नीरज की देखभाल करने वाली। नीरज यहाँ पर मेरे भरोसे थोड़ी आया, नहीं माँ जी के भरोसे आया है। तो आज से माँ जी करे उसकी देखभाल। सविता तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अभी पवन सविता को डांट रहा था कि तभी पवन की बहन संगम भी आ गई। विमला जी ने दोपहर को ही अपनी बेटी संगम को फोन करके बुला लिया था बहू की क्लास लगाने के लिए। संगम भी आते ही सविता के ऊपर भड़क गई। क्या भाभी, मेरा इतना छोटा सा बेटा भी आपको लिए बोझ बन गया है। आप कि उसका टिफिन भी नहीं बना कर दे सकती। और फिर पवन की तरफ देखकर संगम बोला, हम कुछ कहते तो तुम्हें भी बुरा लगता। आप खुद ही देख लो। भाभी को कहते हुए संगम भी रोने लगी। सविता चुपचाप माँ बेटी की नौटंकी देख रही थी। तभी संगम ने फिर से कहा, भाई मुझे लगता है कि अब मेरा मायका यहाँ से छूटने वाला है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मैं अभी नीरज को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इतना सुनते ही विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा और बोली, जब मेरी बेटी ही यहाँ नहीं आएगी तो मैं इस घर में क्या करूंगी। रोज रोज इसकी बातें सुनूंगी। पवन तेरी तो मजबूरी है पत्नी के साथ रहना, पर मुझे तो तू वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, मैं वहीं रहूंगी। फिर पवन गुस्से में सविता को घूरते हुए बोला, मुझे भी नहीं रहना इस कलेश भरे माहौल में। सविता ये सारा किया धारा तुम्हारा है। आज तुम्हारी वजह से घर में ये माहौल हो गया है कि माँ और बहन दोनों घर छोड़ने के लिए तैयार है। यही चाहती हो ना तुम। 1 साल हुआ नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी ये तुम्हारी ये हालत है। क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। खबरदार पवन, मुझ तक रहना, मेरे मायके जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने जैसे ही संस्कार दिए हैं, तुम्हारी माँ से तो बहुत अच्छे ही संस्कार दिए हैं।
और जो तुम्हारी माँ और बहन ये घड़ियाल आंसू बहा रही है ना तुम्हारे सामने, उसका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में किसी के लिए अगर जान भी दे दूं तो भी कम है। पूरे 1 साल से नीरज यही यहाँ रह रहा है। दिसंबर जनवरी की ठंडी हो या भीषण गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठकर मैं उसके लिए टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चों की तरह उसका ध्यान रखती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे गर्मा गर्म खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं दिया होगा नीरज को, और उसका सिला हुआ ये सिला मुझे मिला। कहते हुए सविता ने अपने फोन का रिकॉर्ड ऑन कर दिया, जिसमें विमला जी और उनकी बेटी संगम दोनों ही बातें कर रही थी। संगम अपनी माँ से कह रही थी, माँ नीरज का जरा ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे भरोसे ही उसे वहां छोड़ रखा है। भाभी पर तो मुझे विश्वास ही नहीं है, वो तो पराये घर की है। तुम ध्यान रखना नीरज के खाने पीने का। अरे बेटी तू चिंता ना कर, वो पराये घर से है, पर मैं तो नहीं हूँ ना, मैं नानी हूँ उसकी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उससे। तू बिल्कुल चिंता मत कर उसकी, वो यहाँ ही पर सविता के भरोसे थोड़ी है, मैं देखती हूँ उसे। तू उसकी ओर से निश्चिंत रह। सविता पर मुझे क्या, मुझे खुद ही भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही टाइम टू टाइम नीरज के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। वो यहाँ पर बहुत खुश है। तू चिंता ना कर, मेरे होते हुए नीरज को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। माँ बेटी की बातें सुनकर ही तो सविता इतना गुस्से में आ गई थी। दरअसल विमला जी और सविता बैठकर शाम की चाय पी रही थी, तभी उनकी ननद संगम का फोन आया। फोन देखते ही विमला जी झट से उठकर अपने कमरे में चली गई, और उसकी ये हर बार का रहता था। वो कभी भी सविता के सामने अपनी बेटी से बात नहीं करती थी। सविता को ये बड़ा अजीब लगता था कि माँ बेटी ऐसी कौन सी बातें करती है जो छुपकर कोने में बैठकर करती है। बस ऐसे ही माँ बेटी की बातें सुनने की जिज्ञासा से सविता ने अपने फोन का रिकॉर्ड ऑन करके कमरे में रख दिया था। कमरे में जाकर विमला जी आराम से स्पीकर पर बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बहू उनके कमरे में आने वाली नहीं है। इसीलिए जब से माँ बेटी की बातें सुनी थी, सविता तब से बौखला गई। जब सारी रिकॉर्ड पवन ने सुनी तो विमला जी और संगम का मुंह तो बन ही गया। तभी सविता आंखों में आंसू लिए पवन से बोली, पवन आपको पता है ना कि पूरा 1 साल हो गया नीरज को यहाँ रहते हुए। 1 साल से मैं एक ही दिन सोया नहीं गया कि मैंने सुबह 5 बजे उठकर नीरज के लिए टिफिन नहीं बनाया हो, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया हो, उसको तैयार करके स्कूल नहीं भेजा हो, और उसके बाद भी मुझे ये मिला। आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो ना, मैं चाहती तो आराम से 6 बजे तक सोकर उठती, आराम से 7 बजे तक नहा धोकर किचन में जाती, लेकिन नीरज के चक्कर में मैं 5 बजे उठती हूँ, चाहे वो कड़ाके की ठंडी हो भीषण गर्मी हो। मैंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की, मैं नीरज के लिए खुद ही खड़ी रही। उसके बावजूद भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है मैं पराये घर से आई हूँ। दीदी खुद अपने ससुराल में 5 बजे उठने से डरती है कि अगर वो नीरज का खाना नाश्ता बनाने लगेगी तो उन्हें अपनी जेठानी के बच्चों के भी टिफिन बनाने पड़ेंगे। इसके चलते उन्होंने नीरज को यहाँ पर भेज दिया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है। खुद के घर में तो आग लगी पड़ी है, तो यहाँ भी सुख शांति उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप कुछ तो नीरज से उसे छोटी सी चीज भी चाहिए होती है तो नानी के पास न जाकर मेरे पास आता है। फिर भी माँ बेटी की नारा नजरों में मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। अगर इतना मैं किसी गैर बच्चों के लिए भी करती तो वो भी मेरा एहसान मंद रहता, लेकिन इन लोगों के लिए चाहे कुछ भी करो, अपनी जान तक दे दो, तो भी इन लोगों की नजरों में कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। माँ जी ने उसे अपने भरोसे
यहाँ पर रखा है तो ये खुद 5 बजे उठकर नीरज को स्कूल भेजने की तैयारी करेगी। मैं आज से अभी से नीरज की जिम्मेदारी से दूर हटती हूँ। अब देखती हूँ कि नीरज को माँ जी कैसे संभालती है। इतना कहकर सविता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इतना सुनते ही विमला जी की तो बोलती ही बंद हो गई। वो डर गई कि अगर सविता ने सच में नीरज को देखभाल करनी छोड़ दी तो सुबह सुबह मुझे उठना पड़ेगा। अब तो बहुत बुरी फंस गई थी। दोनों माँ बेटी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर टिफिन बनाना या उसकी आदत थी, ना उससे उनसे हो पाएगा। तभी पवन गुस्से में बिमला जी से बोला, ये सब क्या है माँ, आप दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ये सारा किया धारा आप लोगों का है और दोस्त बेचारी सविता पर लगा दिया। अगर वो आप लोगों की बातें रिकॉर्ड नहीं करती तो अब तक तो मैं न जाने क्या उसे बोल देता। बेटा, तुम्हें हमारी बातें तो सुनाई दी, लेकिन अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाई दी। क्या बोल कर गई है? वो सही तो बोल रही है माँ। जब वो आपने अपने भरोसे यहाँ रखा है तो नीरज को तो आप ही करोगे उसकी देखभाल। बबीता क्यों करेगी? कहते हुए पवन भी वहां से चला गया। अब तो विमला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। नीरज की जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कुछ सोचते हुए विमला जी ने कहा, बेटा अभी सविता तो उसके लिए कुछ कर रहने से रही, और तुम्हें तो पता है इतनी सुबह सुबह उठकर मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। अब तो एक ही रास्ता है, तू नीरज को अपने साथ ले जा। लेकिन माँ, आपको तो पता है ना वहाँ के हालात। पता तो है बेटी, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। अब तुझे खुद ही अपने बच्चों को संभालना होगा। माँ की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मजबूरी में संगम अपने बेटे को लेकर चुपचाप चली गई। वो मन ही मन उस पल को कोस रही थी जिस पल उसने माँ के साथ सविता की चुगली की थी। ये तो उसकी बात हो गई, ना कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको सविता की जगह होते और आपके इतने त्याग के बाद भी आप पर भरोसा न किया जाता तो आप क्या करते? क्या सविता का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी और रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।